अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा जिला के। क्या दरभंगा जिला मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मानव दिवस सृजित करे वाला जिला बनल है। दरभंगा जिला मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक मानव दिवस सृजित करे वाला जिला बनल। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा बतायल गेल जे कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल मई 2021-22 में दरभंगा जिला द्वारा राज्य में अकुशल मजदूर के सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करायल गेल। वो कहलन जे 27 मई 2021 के 97,506 मजदूर के रोजगार उपलब्ध करायल गेल। संगे बतलन जे माह अप्रैल मई 2021 तक 24,40,213 मानव दिवस सृजित कयल गेल। ई पूरा राज्य में सर्वाधिक अछि। एहि के साथ ही अकुशल मजदूर के 4,707.50 लाख रुपया के भुगतान कयल जा चुकल हन। जाहि मजदूर के रोजगार उपलब्ध करायल गेल ओहिमे 60% महिला छलथि। वो कहलन जे प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल जीवन हरियाली अभियान एवं ग्राम पंचायत द्वारा चलायल जाय वाला अन्य योजना में प्रतिदिन 300 मजदूर के रोजगार उपलब्ध करावे एवं जिला स्तर पर ग्राम पंचायतवार एकर निगरानी एवं अनुश्रवण करे के रणनीति बनायल गेल। के साथ ही उप विकास आयुक्त सह अपर जिला प्रोग्राम समन्वयक के स्तर पर प्रतिदिन ग्राम पंचायतवार मजदूर के रोजगार उपलब्ध करावे एवं कार्य के प्रगति समय मजदूरी के भुगतान करे के भी समीक्षा कयल जाइत रहल। उप विकास आयुक्त बतैलन जे माह अप्रैल मई 2021 में 5,851 घर के चिन्हित कयल गेल, जाहि में 8,265 व्यक्ति के नया जॉब कार्ड उपलब्ध करायल गेल। एहि वर्ष 2021 में लगायल गेल देशव्यापी लॉकडाउन में राज्य के बाहर से लौटल 1,766 परिवार के नया जॉब कार्ड उपलब्ध करायल गेल। संगे 2,079 व्यक्ति के नया जॉब कार्ड से जोड़ल गेल और 764 व्यक्ति के पूर्व से निर्गत जॉब कार्ड से जोड़ल गेल। दरअसल दरभंगा जिला में 1,11,293 घर के चिन्हित को 1,18,635 लोग के मनरेगा से जोड़ल गेल एवं कुल 24,40,213 मानव दिवस के सृजन कयल गेल, जाहि में अलीनगर प्रखंड में 33,825, बहादुरपुर प्रखंड में 1,40,790, बहेड़ी प्रखंड में 1,72,668, गौराबोराम प्रखंड में 1,34,205, घनश्यामपुर प्रखंड में 1,03,206, हनुमाननगर प्रखंड में 1,88,891, हायाघाट प्रखंड में 2,10,194, जाले प्रखंड में 1,63,989, केवटी प्रखंड में 86,593, कीरतपुर प्रखंड में 1,08,48, कुशेश्वर स्थान प्रखंड में 2,14,741, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में 1,35,871, मनीगाछी प्रखंड में 2,31,025, सिंहवाड़ा प्रखंड में 1,30,548 एवं तारदी प्रखंड में 56,280 मानव दिवस सृजित कयल गेल। दरभंगा की जिलाधिकारी द्वारा आज मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान के शुभारंभ कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय परिसर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान के शुभारंभ कयल गेल। एहि अवसर पर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, बड़ी उप समाहर्ता गौरव शंकर, डीपीएम मध्याह्न भोजन संजय देव कन्हैया, डीपीएम स्वास्थ्य विशाल कुमार, डीपीएम जीविका मुकेश तिवारी, केयर इंडिया की जिला समन्वयक श्रीमती श्रद्धा झा, यूनिसेफ के ओंकार चंद एवं शशिकांत सिंह एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। ओतहि सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधिगण ऑनलाइन जुड़ल छला। बैठक से ऑनलाइन जुड़ल जनप्रतिनिधि, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी के संबोधित करे जिलाधिकारी कहलन जे वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण पर काबू पावे के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठायल गेल, जाहि में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के 6 मास्क उपलब्ध करेनाई,
ग्राम पंचायत में सैनिटाइजेशन करवेनाई, टीकाकरण एक्सप्रेस के संचालन, कंटेनमेंट जोन के चिन्हित केनाई इत्यादि प्रमुख है। वो कहलन जे प्रयास से कोरोना के संक्रमण के दर कम करे में काफी सफलता मिलल है। ग्रामीण क्षेत्र में अखनो संक्रमण दर के नियंत्रित करे हेतु जन भागीदारी की आवश्यकता है। जाय के लिए मिशन मोड में पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधि के सक्रिय भागीदारी के मदद से व्यापक स्तर पर जन जागरूकता, सतर्कता एवं वैक्सीनेशन किया जा सकल है। जिलाधिकारी कहलन जे लोग के सहभागिता के बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकैत अछि। वो उपस्थित सब जनप्रतिनिधि से कार्यक्रम में आम लोग के सहभागिता अधिक से अधिक करबे के अनुरोध कलन। वो कहलन जे दरभंगा जिला के 324 ग्राम पंचायत में 4 जून 2021 से 15 जून 2021 तक मिशन मोड में मेरा पंचायत कोरोना मुक्त अभियान चलायल जाए। एहि अभियान में पंचायती राज संस्था के पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं वार्ड क्रियान्वयन समिति एवं प्रबंधन समिति के सक्रिय भूमिका है। वो कहलन जे वैक्सीन के उपलब्धता के देखते अभियान के और भी आगा बढ़ायल जाए। के साथ ही जिला स्तर से टीकाकरण एक्सप्रेस सब प्रखंड में भेजल जा रहा है, जिसमें डॉक्टर, ANM एवं वैक्सीनेशन टीम रहत। के साथ ही प्रत्येक टीकाकरण स्थल के लिए टीकाकरण दिवस 3-4 दिन पूर्व ही होता के जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, ग्राम सचिव के माध्यम से लोग सबसे बातचीत को, जागरूकता को उनका टीका ले हेतु प्रेरित किया जाए। में कोनो भी कर्मी द्वारा सहयोग नहीं करे पर उनका विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। जिलाधिकारी कहलन जे कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए टीका लेना अनिवार्य है। जब सब लोग टीका लो लेता तखने कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ल जा सकैत अछि। जिलाधिकारी द्वारा सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश दिल गेल जे सब जनप्रतिनिधि धर्मगुरु के साथ बैठक कऽ बैठक के क्रम में वो सिंहवाड़ा प्रखंड द्वारा कोरोना कार्य में कैल गेल कार्य के सराहना कलन। वो बैठक में ऑनलाइन जुड़ल सिंहवाड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछलन जे अहाँ के द्वारा कौन तरह के कदम उठायल गेल। जाहि पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बतायल गेल जे प्रत्येक दिन सुबह में उनका द्वारा सब जनप्रतिनिधि से मिलकर उनका साथ बैठक कयल जाय छल। ओतऽ के आसपास के माननीय गणमान्य व्यक्ति के माध्यम से सब लोग के प्रेरित कयल जायते, जाहि कारण सिंहवाड़ा के बेहतर प्रदर्शन रहलन और एक्टिव केस कम करे में काफी सहायता मिलल। सिंहवाड़ा प्रखंड में मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य के भी जिलाधिकारी काफी सराहना कलन। संगे हायाघाट के पतोर पंचायत के भी जिलाधिकारी द्वारा सराहना कयल गेल। गौरतलब है कि पतोर पंचायत के कोरोना कार्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर भी चयनित कयल गेल है। समाज को भी मैं खतरे में हमेशा रखने के स्थिति में रहूंगा। यह समझना पड़ेगा, लोगों को समझाने की जरूरत है। इसका समझ लोगों के बीच में बहुत कम है। कई जगह से शिकायत आ रही कि गाड़ी जा रही है लेकिन ज्यादा लोग आ नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ कभी DPO है, MDM प्रभारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन है, टीकाकरण पदाधिकारी हैं की सूची बनवा लें। जिस जगह पर गाड़ी जाएगी, वाहन जाएगी या साइट खोले जाएंगे 45 प्लस का, वहाँ पर वाहन जाने के पहले ही दिन सूची बना करके रखें। इसका मॉनिटरिंग वीडियो के स्तर से होना है। तो प्रगति जरूर हुआ है। पहले 1300-1400 हो रहा था, अभी 2600-2700 प्रतिदिन हो रहा पूरा जिला में। तो लेकिन और प्रगति की आवश्यकता है। पंचायत स्तर पर मेरे पंचायत कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया गया, जिसमें वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण, ये सबको जो है हम लोग क्राइटेरिया बना करके सभी लोगों के बीच रखे हैं। इसमें अच्छे काम करने वाला पंचायत को हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हर पंचायत कोरोना मुक्त हो। इसके लिए सारी प्रयास करेंगे। अभी दरभंगा में कोरोना का क्या स्थिति है? एक्टिव केस कितने? अभी काफ़ी बेहतर है स्थिति। अभी काफ़ी पॉजिटिविटी रेट भी बहुत कम है और एक्टिव केसेस भी 300 कुछ है। तो वैसे कोई अभी खतरा की बात नहीं है, लेकिन अभी समय है हम लोगों को तैयारियां कर लेने का और बाकी जो वैक्सीनेशन और मास्क वितरण में तेजी लाने का समय अभी है, तो उसमें हम लोग लगेगा। इधर दरभंगा में लॉकडाउन में छूट भले देल गेल हुए, लेकिन जांच में और चेकिंग में कोनो छूट नहीं है। कोरोना गाइडलाइन के पालन करते यदि सड़क पर नहीं निकलब तो फाइन कटनाई अवश्यंभावी है। दरभंगा में अगर अहाँ घर से बाहर निकले छी तो अपना चेहरा पर मास्क जरूर लगा लिया और यदि वाहन चालक छी तो गाड़ी से संबंधित कागजात और हेलमेट लऽ कऽ ही घर से बाहर निकलू, अन्यथा फाइन कटि जायत। अगर अनावश्यक रूप से घर से निकलब और बिना मास्क के लॉकडाउन के उल्लंघन करते पकड़ल जाए तो जुर्माना निश्चित रूप से सड़क पर आयत, क्या तो हर जगह चेकिंग
जोर शोर से चल रहा है। CIAT दरभंगा के पुलिस दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़क और चौक चौराहा पर तैनात है और जे लोग लॉकडाउन के अनुपालन नहीं कर रहा है उनका खिलाफ सख्ती बरत रहा है। चेकिंग अभियान के नजारा है इस्माइलगंज निकट पॉपुलर पेट्रोल पंप के सामने वाला मुख्य सड़क के, जहां सुबह से शाम के 5 बजे तक CIAT पुलिस सुरक्षा के जवान लगातार तैनात रहे और सड़क से गुजरे वाला तमाम लोग पर कड़ी नजर रखल जा रहा है और नियम के उल्लंघन करे वाला के फाइन काटल जा रहा है। ये सब देखा जाता है, जो आवश्यक काम वाले होते हैं उसको देख करके छोड़ा जाता है। जिसके पास में डीएल नहीं है, हेलमेट नहीं है वगैरह वगैरह जो कमी पाया जाता है उसका चालान काटते हैं। मास्क नहीं रहता है उसका चालान काटते हैं और हर गाड़ी पर निगरानी रखते हैं कि जो कोई इधर उधर वाला आदमी पास करता है तो उस पर हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम घनश्यामपुर में चल रहा टीकाकरण कार्य के निरीक्षण कलन संगे संग ओ नदी के निरीक्षण से हो कलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल, प्रखंड विकास पदाधिकारी घनश्यामपुर एवं तारडी, अंचलाधिकारी घनश्यामपुर एवं तारडी, कार्यपालक अभियंता झंझारपुर, कार्य प्रमंडल दू एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी के साथ घनश्यामपुर BRC में चल रहा टीकाकरण कार्य के जायजा लेलन। जिलाधिकारी के निरीक्षण के क्रम तक घनश्यामपुर BRC टीकाकरण केंद्र पर 18 वर्ष ऊपर के 189 लोग के टीकाकरण किया जा चुकल चल। तत्पश्चात जिलाधिकारी कमला नदी के दाहिना तटबंध के गरौल में तटबंध के 66वां किलोमीटर के पास एवं ठेंगा के पास झंझारपुर कार्य प्रमंडल दू द्वारा पूर्व से चल रहा मरम्मती कार्य के अवलोकन किया गया। तटबंध मरम्मती कार्य के शीघ्र पूर्ण करे के निर्देश दिल गए। संगे संग कार्य में लागल मजदूर के मास्क एवं सैनिटाइजर के लगातार उपयोग करे के निर्देश दिलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिरोल प्रखंड में बाढ़ पूर्व किया जा रहा कार्य के समीक्षा केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिरोल अनुमंडल मुख्यालय में बाढ़ पूर्व किया जा रहा तैयारी के लेकर समीक्षा बैठक केलन। ओ कहलन जे बीतल दिन आयल यास तूफान के लेकर भारी बारिश के कारण नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि भेल और मानसून शुरू होने के साथ स्थिति और भयावह होने की आशंका है। गोपाल जी ठाकुर बिरोल अनुमंडल अंतर्गत पैघ नाव के संख्या बढ़ावे हेतु अधिकारी के निर्देशित कलन ताकि तेज बहाव और कटाव वाला इलाका में लोग के सुविधा है तो नाव के उपयोग के अवसर मिले। वो कहलन अनुमंडल अंतर्गत 100 सरकारी और निजी नाव उपलब्ध है। सांसद सब नाव के जांच करावे हेतु अधिकारी के निर्देश दिलन ताकि बाढ़ के समय नाव के गुणवत्ता के लेकर लोग के मन में कोनो प्रकार के संशय नहीं रहे। वो नाव की संख्या बढ़ावे हेतु भी निर्देश दिलन ताकि बाढ़ पूर्व पर्याप्त मात्रा में नाव उपलब्ध हो सके। वो सब नाविक की एक सूची नाम, नंबर एवं स्थल के साथ तैयार करे के भी निर्देश दिलन। सांसद बाढ़ सहायता राशि दिल जाए वाला परिवार के सूची के तैयार और अपडेट करे हेतु सेहो निर्देश दिलन। पिछला वर्ष सहायक राशि से वंचित परिवार के सूची में शामिल करे पर विशेष जोर दिल गए। क्रम में अधिकारी द्वारा बतायल गेल जे 64,137 उपलब्ध डाटा में 26,000 लोग के आधार अपडेट भ गए हैं। वो कहलन जे बिरोल अनुमंडल में बाढ़ पूर्व 1500 पॉलीथीन सीट उपलब्ध करावे हेतु निर्देश दिल गए हैं। संगे संग जरूरत पड़े पर पॉलीथीन के संख्या और बढ़ायल जाए। सुपौल में प्रवासी मजदूर सब के मनरेगा के तहत काम मिल रहा है जैसे उनक आर्थिक स्थिति में सुधार देखल जा रहा है। सुपौल सदर प्रखंड के बलहा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत 300 से 400 प्रवासी मजदूर के अपना ही पंचायत में कोविड-19 गाइडलाइन के पालन करते रोजगार मिल रहा है। बाढ़ सुरक्षा के लेकर बलहा पंचायत के दूधा गांव में नदी के तलहटी के आई काल मनरेगा कर्मी साफ कर रहा है। जैसे खासकर महादलित प्रवासी मजदूर के अपना ही गांव में रोजगार मिल रहे जैसे उनकर आर्थिक हालात में सुधार हो रहा है। हालांकि ग्रामीण स्तर पर प्रवासी मजदूर के अपना ही पंचायत में मनरेगा योजना से रोजगार मिले से उतर के लोग रोजगार के ऑक्सीजन के तरह साबित कर रहा है। स्थानीय मजदूर सब सरकार से मांग कर रहा है जे अहिना हुनका सबके सालों भर अपना पंचायत में ही रोजगार मिलत तो वो सब मजदूरी के लिए पलायन नहीं करता। मनरेगा कार्य में महिला और पुरुष के संख्या काफी ज्यादा देखल गए।
नदी का तल सफाई का कार्य किया जा रहा है। कौन सा नदी है, कितने लेबर को रोजगार मिल पा रहा है? कोहली नदी है, जल स्थल की काम हो रहा है। सरकार ने योजना दिया है और ये मजदूर के लिए महामारी लेकर और महामारी में करता है और मजदूर इसलिए लगा कर रखा है और उस बेचारे को बाहर भी नहीं जाने के लिए होता है। कौन योजना से काम हो रहा है? मनरेगा से हो रहा है। कितना मजदूर को रोजगार मिल जा रहा है रेगुलर? रोज में 300 आदमी का मिल रहा है। तो आगे क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? आप आगे कहते हैं हम लोग को रोजना दीजिए, हमको रोजना दीजिए, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ कमाएंगे, यहाँ खाएंगे। काम कर रहा तू और मनरेगा से पहले तो मजदूरी के लिए तोर घर से मरद पुरुष से बाहर जाए थे। हाँ। अब तो गांव में मिले छे ग्रामीण स्तर पर। तो गांव घर में करे छिए। ई कौन नदी छे जे सफाई भए रहल छे? कोहली नदी। और मजदूरी मिले छे समय पर? हाँ। आ कते आदमी के रोजाना छे मिले छे रोजगार काम करे ले मिले छे? 150-200। कौन योजना से ये काम चल रहा है? कौन सा काम कर रहे हैं अभी आप लोग? मनरेगा से क्या काम कर रहे हैं यहाँ? मिट्टी काट रहे हैं। कौन नदी है? ये कोहली नदी है। तो इसमें इस मिट्टी काटने से क्या फायदा होगा? फायदा है, गरीब का आदमी गुजारा होता है। गरीब कहाँ जाएगा ढूंढने के लिए? कोरोना बीमारी फैल गया, इसलिए लेबर नहीं जाता है कहीं पर। अपना लग काम करता है। अपने गांव में ही काम मिल रहा है। मिल गया। जैसे पहले तो मजदूरी के लिए बाहर जाते होंगे। दिल्ली पे जाते थे हम लोग। अच्छा। अब गाँव में मिल रहा, गाँव में करते हैं। तो क्या आगे क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? आगे क्या करें, जो सरकार काम लोग काम देगा तो हम लोग गरीब आदमी अपना गुजारा करेंगे, अपना गाँव में करेंगे काम। अच्छा, दिया है मास्क उस दिया है ठेकेदार? दिया है, साबुन भी दिया है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त बाहर वाले एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766
912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में एक युवक के शव घर में लटकल मिलल। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 गरही टोल में एक युवक के संदेहास्पद हालत में मकान में लटकल शव मिलल। मृतक के नाम रविंद्र पासवान है, जे निर्मली के निवासी छला। मौका पर पुलिस पहुंचकर शव के कब्जा में लो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। मौत के कारण के अखन तक पता नहीं चल पायल। पुलिस छानबीन कर रहा है। रात को खाना खाए, हाँ सब कोई खाना खा के बोले कि आइए बढ़े, तो हंसी मजाक करना। हम बोले की बात है, कभी लगा कल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके बाद बोले कि भाभी आप सो जाए, तो हम भी जा रहे सोने। सुबह उठे, बोले कि चाय दे देते बना कर, उठा रहे गेट ठका नहीं खुला। गेट में झाँकी मारे, देख रहे फांसी लगा। और उसके मम्मी और से झगड़ा हुआ था, तो रिश्ता तोड़ दिया। कब से कब? पता नहीं कितना, वो बोल रहा था हम सबसे रिश्ता तोड़ दिया। क्या नाम हुआ आपका? पूजा वो कौन थे आपके? सुपौल के गोपालपुर सिरे के वार्ड सदस्य और आवास सहायक के मिली भगत से ओहिठाम के लोग काफी परेशान छथि, कियाक तऽ हुनका सबसँ अवैध उगाही कयल जा रहल अछि। सुपौल के गोपालपुर सिरे वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य एवं आवास सहायक के मिली भगत से ग्रामीण सब काफी परेशान छथि। दरअसल सुपौल जिला के वार्ड नंबर 1 गोपालपुर सिरे के वार्ड सदस्य एवं इंदिरा आवास सहायक मिलकर इंदिरा आवास के नाम पर ग्रामीण सबके लूटि रहल छथि। हर घर से 5000 और 2000 के रकम वसूलल जा रहल अछि। SCS संवाददाता द्वारा जखन एहि पूरा मामला के खोजबीन कयल गेल तऽ बात सामने आयल जे वार्ड सदस्य और इंदिरा आवास सहायक के मिली भगत के कारण लोग सब काफी पैसा वसूलल गेलन। क्या हुआ? हमारे पास हुआ है जो पहले तो 5000 लिया था, इसको जो बोल दिए हैं जो 5000 लिया है, तो बोलता है जो दूसरा किस्त में 5000 लेकर के देख लेना पैसा, अब नहीं मिलेगा। तो कौन बोला ये बात? वो सदस्य जो है उसका नाम विनोद बोला। मैंने जो आप दूसरा बार पहले 5000 रुपया उसको घूस दिए हुए थे, पहले ले लिया। अच्छा, तब ये फिर दोबारा बोल रहा है कि अब तुमको नहीं देंगे। हाँ, ये इसमें जो बोल दिया उसी लेकर। किसको बोल दिए? मीडिया में जो बोले थे। अच्छा, इस पर आपको धमकी दिया है? इस पर धमकी दिया है जो आप दूसरा किस्त लेकर के हमको दिखाओ। क्या नाम है आपका? सियाचरण मंडल। कहाँ घर हुआ? 1 नंबर वार्ड।
कहाँ गांव का क्या नाम हुआ? गोपालपुर सिरे। मामला है आपके साथ, क्या मामला हुआ? शौचालय जो पैसा मिला गया था उसमें से 3,000 का 2 शौचालय था मेरे पास 2 नाम से, उसमें 6,000 रुपये हमसे लिया गया, फिर उनको पैसा पेमेंट मिला। उससे पहले जो 6,000 रुपये लोन मिला था उसमें से 2,000 पहले घुस लिया। कौन लिया वो? हमारा वार्ड सदस्य। क्या नाम है आपके वार्ड सदस्य का? कालो देवी। कालो देवी का। उसका कौन काम करता है उसके एवज में? वो उसका देवर चलता है। देवर करता है। क्या नाम है उनका? विनोद मंडल। क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ घर हुआ? यही बनबागो। आपको इंदिरा आवास योजना मिल चुका है? मेरे तो नहीं है, मेरे लड़के का है। नंबर आ गया, दिया ने उसको कल के 5,000 रुपया देने के लिए। मैं कहाँ से देता गरीब लोग? क्या बोला कि 5,000 रुपया दीजिए? हाँ देने। कब मांगा था वो लोग? यही तो नंबर आया, अभी तक 3-4 महीने हो रहे हैं, नंबर आया था जा। पटना पुलिस द्वारा रामकृष्ण नगर से 3 अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। एनसीबी पटना जोनल यूनिट और पटना पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में पटना के रामकृष्ण नगर से किराए के मकान से 3 लोग के गिरफ्तार किया गेल, जिनका पास से 710 ग्राम मॉर्फिन, 2 देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गेल। करीब 18 घंटा तक चले वाला एक कार्रवाई के बाद तीनों अभियुक्त के गिरफ्तार कर लेल गेल, जाय के बाद रामकृष्ण नगर थाना में आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है 2 महीना से मिल रहा गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी पटना जोनल यूनिट और पटना पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करत 3 अपराधी के पकड़लक। तीनों अपराधी के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गया। बताया जा रहा है ये सब ड्रग्स के धंधा करे चल, जाय पटना के कंकड़बाग के पोस्टल पार्क के रहे वाला सन्नी कुमार पिता शिव प्रसाद, मुन्ना रविदास पिता विजेंद्र रविदास एवं कंकड़बाग क्षेत्र के चांदमारी रोड सूर्या गली के रहे वाला सूरज प्रसाद पिता महेंद्र प्रसाद के पुलिस गिरफ्तार केलक। बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा लोग सबसे अपील कयलनि हन जे कोरोना से डरे के नहीं बल्कि ओकरा से लड़े के जरूरत है। बिहार में कोरोना के मामला लगातार कम भ रहा है, लेकिन कोरोना अखन खत्म नहीं भेल है। कोरोना जागरूकता के लिए बीजेपी नेता अभियान के शुरुआत करें, जेकर नाम अपना डर पर काबू पाओ बिहार से कोरोना के भगाव देल गेल। बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा लोग सबसे अपील करें जे कोरोना से डरे के नहीं बल्कि एकरा से लड़े के जरूरत है। पटना के एलसीटी घाट पर सैकड़ों लोग के बीच खाना बांटल गेल। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरा होने के अवसर पर देश भर में बीजेपी सेवा संगठन कार्यक्रम चला रहा है। आई भी राजधानी में बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा पटना के एलसीटी घाट पर सैकड़ों लोग के खाना वितरित किया गेल। ओते क्रीड़ा प्रकोष्ठ के संयोजक सतीश राजू कहलन जे लगातार सेवा संगठन कार्यक्रम चलायल जाए। हमारे देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 7वां साल वर्ष पूरा हुआ है। उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सेवा ही संगठन के भावना से सभी अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दी है कि आप गरीबों के बीच, अंतिम पावदान के लोगों के बीच जाइए और उसको मैंने जो उचित लगे वो आप सेवा कीजिए। आप देख सकते हैं कि मैं दलित बस्तियों में लगातार 15 दिनों से सेवा करते आ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के हर जिला में हमारे कार्यकर्ता कहीं मास्क बांट रहे हैं, कहीं भोजन दे रहे हैं, कहीं किसी को ऑक्सीमीटर से नाप रहे हैं, सेवा की भावना से लगे हुए हैं। आज कितने लोगों को दिया और क्या क्या सामग्री? हम लोगों का लक्ष्य है कि 200 से 300 दिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का भोजन का व्यवस्था हमारे क्रीड़ा प्रकोष्ठ के साथ ही। क्या क्या था, सामग्रियाँ क्या थी? देखिए, हम लोग सप्ताह में 4 दिन चावल दाल सब्जी भुजिया खिलाते हैं और सप्ताह में 3 दिन पूरी या सब्जी का पैकिंग करके देते हैं। एससीएस न्यूज के अंक में खनेतवा अगलांक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। लेकिन एहि बात पर पूरा ध्यान दिया जे कोरोना के टीका ले में कोनो भी तरह के बहानाबाजी नहीं करो। सीधा टीका केंद्र पर जाकर अपन रजिस्ट्रेशन कराओ और टीका जरूर लिया। संगे संग जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जे लोग टीका नहीं लऽ रहल छथि ओकरा बारे में भी सोचबाक चाहिए और सरकार किछु एहन उपाय करे जे सरकारी योजना जे सीधा जनता के देल जा रहल अछि ओकरा ओइ व्यक्ति सब के लेल तत्काल स्थगित कऽ देल जाय और ओइ एरिया के लेल भी, मान लिअ टीकाकरण एक्सप्रेस कोनो एरिया में जा रहल अछि और ओतऽ ओ भरि दिन बैसल रह जाइत अछि और एक भी व्यक्ति टीका नहीं लगवा रहल छथि, ओइ एरिया के चिन्हित करैत ओतऽ के सरकारी सहायता तुरंत रोकि देल जाय और जनता के एहि बात के सोचे पर मजबूर कयल जाय जे टीका के बिना
कोरोना से बचे के कोनो दोसर रास्ता नहीं अछि। जहिया जनता ई समझ जाए, टीका लऽ ले, ओहिठाम फेर से योजना के चालू कऽ देबाक चाही। बिना भय के प्रीत नहीं होइत अछि। सरकार के एहि हथियार पर भी आब सोचे के जरूरत आबि गेल हन। देखैत रहू CS न्यूज। नमस्कार।